Welcome to Zoology Chronicles. We are starting our first chapter, which is cell biology. So, first thing हम समझते हैं कि what is cell? Cell बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की एक बेसिक और फंक्शनल यूनिट होती है। जिस टाइप से मकान को बनाने के लिए ईंटों की रिक्वायरमेंट होती है, उसी टाइप से बॉडी के फॉर्मेशन के लिए छोटी-छोटी सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हम देखें तो सेल बनती किससे है? तो जिस टाइप से सेल बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर फॉर्म होती है, उसके अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सेल ऑर्गेनेल्स के एसोसिएशन के साथ में और सेलुलर फ्लूइड के एसोसिएशन के साथ में सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू जब बनता है तब दो सेल अटैच होती हैं विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। जनरली हम देखते हैं कि हमें यही बताया जाता है कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। जबकि सेल के फॉर्मेशन में हमें बायोमॉलिक्यूल्स की बात करनी पड़ती है, प्रोटीन, लिपिड और मिनरल्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट उन सब से मिलकर बनती है सेल। हम बात करते हैं कि सेल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा, जिनके अंदर सिंगल सेल पाई जाती है और वो सिंगल सेल ही सारा फंक्शन करती है। जबकि हमारे अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर्स के अंदर, कि एक सेल कोई फंक्शन कर रही है, दूसरी सेल कोई दूसरा फंक्शन कर रही है। इस टाइप से सभी सेल के का जो फंक्शन है वो डिवाइडेड होता है, उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। बट अमीबा के केस में देखें तो एक सिंगल सेल होती है, उसी के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, उसी के अंदर पिनोसाइटोसिस होता है उसके अंदर ही, और उसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस एक ही सिंगल सेल करती है। सूडोपोडिया फॉर्मेशन वही सेल करती है, यानी लोकोमोशन भी वही सेल कर रही है। बट हमारे अंदर लोकोमोशन के लिए अलग अलग सेल हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन लाइक लाइक हार्ट के लिए अलग अलग सेल हैं, कार्डिक सेल्स होती हैं। उसी टाइप से अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। जैसे हम एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम के अंदर पॉरीफेरेंस की बात करें तो पॉरीफेरास के अंदर जो है सेल एग्रीगेशन पाया जाता है। वहीं सबसे हाईएस्ट हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो उसके अंदर 30 ट्रिलियंस ऑफ सेल होती है। 1 ट्रिलियन के अंदर 10 की पावर 12 सेल होती है। हिस्ट्री की बात करते हैं कि सेल का हम डिस्कवरी कैसे हुई, उसका पता कैसे लगा। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 17th सेंचुरी यानी 1665 में उन्होंने एक नया वर्ल्ड ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने माइक्रोस्कोप, जैसे उस टाइम पे इतना अवेलेबल नहीं था, प्रॉपर्ली सिंपल माइक्रोस्कोप अवेलेबल था। उन्होंने एक टिनी बॉक्स के अंदर कॉर्क को डिस्कवर किया, कॉर्क सेल को। उन्होंने उसको सेल नाम दिया, वाई सेल, क्योंकि वो एम्प्टी लगा उन्हें उन्हें अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता था, तो इसलिए उन्होंने उसे सेल नाम दिया, एक वॉइड की तरह। तब से ही एक लिविंग मिस्ट्री सी होने लगी, लाइक कि कोई फर्दर इसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकती है कि सेल के अंदर। फिर 1674 में ए डच ट्रेड्समैन एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, उन्होंने बेटर लेंसेज का फॉर्मेशन किया और उन्होंने जो यूनिवर्स है इस लाइफ का उसको चेंज किया अपनी डिस्कवरीज से। उन्होंने बैक्टीरिया, स्पर्म, प्रोटोजोआ, जिन्हें उन्होंने एनिमल क्यूल बोला, उसे डिस्कवर किया। फिर उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर, जिन्होंने प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस की डिस्कवरी से हमें पता लगता है कि सेल का जो फंक्शन होता है, जो एक सेल है उसका जो फंक्शन है वो जनरली न्यूक्लियस के थ्रू एसोसिएटेड होता है
डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन का, चाहे हम प्रोटीन के सिंथेसिस की बात कर लें या फिर हमारे डीएनए की बात कर लें, जेनेटिक मटेरियल की बात कर लें, तो वो सभी एसोसिएट होती हैं न्यूक्लियस के थ्रू। तो वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद सेल थ्योरी दी गई, तो 1838 में मैथिस शाइल्डिन जो थे, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि प्लांट जो है ना, वो सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एक सिंगल प्लांट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट, यानी एक सेल के एग्रीगेशन या फिर सेल से मिलकर बना हुआ होता है। सिमिलर वे में थियोडोर ने 1839 के अंदर ये डिस्कवर किया या फिर ये बोला, डिक्लेयर किया कि सेल जो है सिमिलर वे में एनिमल भी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो यानी सिमिलर वर्जन उन्होंने प्रपोज किया था। तो ये बायो के अंदर एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था, सेल थ्योरी जिसे नाम दिया जाता है। तो थियोडोर और मैथिस शेल्डन 2 साइंटिस्ट थे सेल थ्योरी से एसोसिएटेड। अब यहाँ तक तो ठीक है कि सेल जो है वो मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना हुआ है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है। बट ऐसा क्या है कि सेल ओरिजिनेट होती है, ऐसी मतलब एक सेल, एक सिंगल सेल का ओरिजिनेशन कैसे हुआ? तो उसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट बिरचो। रॉबर्ट बिरचो ने एक एक टर्म दी, दैट इज कॉल्ड ओमनिस सेलुला ई सेलुला। रॉबर्ट बिरचो जो थे वो फिजिशियन और पैथोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक फाइनल जो पीस था कि सेल कहाँ से आई, तो उसको बताने के लिए ये जो टर्मिनोलॉजी है वो दी थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और ओमनिस सेलुला ई सेलुला हमारे हमें बताती क्या है कि एक सेल, एक सिंगल सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी हुई होती है। यानी एक सेल के ओरिजिनेशन के लिए दूसरी सेल का रिक्वायरमेंट होती है। अब ये बात आती है कि जो इनिशियल सेल है वो कहाँ से आई, वो कहाँ से फॉर्म हुई? तो उसके लिए बायोजेनेसिस की थ्योरी दी गई, ओरिजिन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, इस टाइप से जो थ्योरी दी गई वो बताती हैं इसके बारे में। बट अभी हम सेल बायो पढ़ रहे हैं, तो तो हम सेल थ्योरी के रिगार्डिंग हम इसको देख रहे हैं। जब हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे तब हम बायोजेनेसिस की थ्योरी, ए बायोजेनेसिस की थ्योरी और डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो हैं लाइफ के ओरिजिन के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हिस्ट्री और डिस्कवरी का ये जो एक टेबल है उसको आप पढ़ सकते हैं बच्चों। और इसमें दोबारा से रिपीट कर देते हैं, 160 1665 जो रॉबर्ट हुक का टर्म था, जिसके अंदर एक कॉर्क सेल को डिस्कवर किया उन्होंने। 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक आए, जिन्होंने एक सिंगल सेल जो थी उसको ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के अंदर। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया प्लांट सेल के अंदर। मैथिस शेल्डिन और थियोडोर श्वान ये 1839 और 1838 में आए, जिन्होंने प्लांट और एनिमल के अंदर ये बोला था कि एक सेल जो है वो प्लांट, जैसे सेल के एग्रीगेशन से प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, वहीं सेल के एग्रीगेशन से ही एनिमल का फॉर्मेशन हो रहा है। रॉबर्ट विर्चो ने बोला कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला लाइक जो सेल हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। उसके बाद ये तो हमारी हिस्ट्री की बात हो गई। अब एक्चुअल में हम सेल को देखते हैं कि क्या होती है सेल और क्या-क्या उसके फंक्शन हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेल की बात करते हैं, तो सेल की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आती हैं कि किस किस टाइप से सेल मिलकर बनी है, क्या-क्या उसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेज़ेंट हैं। अब सबसे पहले हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफ़रेंस करते हुए इसे समझेंगे, तो सबसे पहले हम एनिमल सेल को समझ लेते हैं। एनिमल सेल क्या है और उसके क्या-क्या ऑर्गेनेल्स उसके अंदर प्रेज़ेंट होती हैं। एनिमल सेल की बात करें तो सबसे ऊपर जो कोटिंग है, यानी जो कोट है, वो होता है प्लाज़्मा मेम्ब्रेन का। ये लिखा हुआ है प्लाज़्मा मेम्ब्रेन का कोट होता है। और प्लाज़्मा मेम्ब्रेन एक्चुअल में लिपिड बाइलेयर की फॉर्मेशंस होती है। इसके अंदर प्रेज़ेंट होता है साइटोप्लाज़्म। और
साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे वैक्यूल प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी, अब गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। और गोल्जी बॉडी का एक्चुअल में फंक्शन क्या है, ये जो हम रेड से मार्क किया ये गोल्जी बॉडी है, इसका फंक्शन क्या है कि ये मॉडिफाई करती है प्रोटीन्स को। और लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन ऑफ फूड और वेस्ट मटेरियल की जो जैसे डाइजेशन करते हैं फूड का, और उसके अलावा वेस्ट मटेरियल को कैरी करने के काम आते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फाइब्रस प्रोटीन है, जो क्या करती हैं ऑर्गेनेल्स को अपने टर्म पे होल्ड करके रखती हैं, अपनी जगह पर एक एक ही जगह पर होल्ड करके रखती हैं। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्चुअली में माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है। वहीं माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होती है, तो यही जो माइक्रोफिलामेंट्स है डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और प्रेजेंट है हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ये सारी जो प्रोटीनियस फिलामेंट्स हैं वो इसके अंदर कंप्लीट होती हैं। एज ए माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें, माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें, तो ये आउटसाइड भी होती है और इनसाइड भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या कर रही हैं, करके स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं सेल को। सेंटर में जो है, सेंटर और सेंटर से थोड़ा अवे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस एक एनिमल सेल के अंदर। तो इसके अंदर कंडेंस रीजन होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ राइबोसोम्स फॉर्मेशन का ये काम करता है, उसके राइबोसोम फॉर्मेशन का ये काम करता है। और इससे एसोसिएटेड रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब इसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे एक-एक ऑर्गेनेलीज़ के बारे में। अभी हम थोड़ा-थोड़ा डिटेल देख रहे हैं एक-एक ऑर्गेनेलीज़ के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो एसोसिएट होते हैं उससे राइबोसोम्स, जो कि क्या करते हैं सीक्रेटरी और मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो हमारा लिपिड का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्या-क्या प्रेज़ेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेज़ेंट होता है, दिस इज़ न्यूक्लियोलस। और प्रेज़ेंट होती है क्रोमैटिन नेटवर्क। अब न्यूक्लियोलस क्या है कि ये कंडेंस रीजन है न्यूक्लियस के अंदर जो कि राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पूछा जाए कि न्यूक्लियस में राइबोसोम्स, यस न्यूक्लियस में राइबोसोम्स बनते हैं। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं, यस ऑफ कोर्स उसके अंदर ही प्रेज़ेंट है तो न्यूक्लियोलस में भी राइबोसोम्स बनेंगे। वहीं और इसकी स्ट्रक्चर की तो इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर एसोसिएटेड रहते हैं, ताकि वहाँ से कई सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो निकल सकें बाहर। इसके अलावा न्यूक्लियर एनवलप जो कि न्यूक्लियस को बाउंड करके रखता है। अ, जो प्रोटीन लाइन पोर्स हैं वो अलाउ करते हैं मटेरियल्स को इन और आउट करने के लिए। अब ये न्यूक्लियर पोर्स के बारे में भी हम डीपली समझेंगे कि किस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है फर्दर लेक्चर्स के अंदर। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल जो कि एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। बेसिकली ये एंजाइम प्रोडक्शन का काम करता है जो कि एनर्जी बनाते हैं। इसके अलावा वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पैरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं मेटाबॉलाइज करते हैं वेस्ट को और उसको बाहर निकालने का काम करता है लाइसोसोम्स। ये हमने स्ट्रक्चर बनाई लाइसोसोम की कि किस टाइप से मटेरियल एनगल्फ कर रही है एक सेल और फिर उसको अंदर फर्दर ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो ये सारी बात हुई हमारी एनिमल सेल के बारे में। अब डिफरेंस करते हैं उसका थोड़ा सा प्लांट सेल से कि प्लांट सेल क्यों डिफरेंट है एनिमल सेल से। सबसे पहली बात तो लेयर की जो है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर मिलती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन तो उसके अंदर भी थी, बट इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर है जिसका नाम है सेल वॉल। और गोल्जी बॉडी इसके अंदर भी प्रेजेंट थी और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं जो कि अ, अब क्लोरोप्लास्ट का क्या क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है प्लांट्स के अंदर। तो यानी क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं प्लांट्स, इस वजह से। नेक्स्ट थिंग कि इसके अंदर अमाइलोप्लास्ट सेल होती हैं और इसके अंदर पैरोक्सिसोम भी देखने को मिलते हैं।
दूसरी बात, न्यूक्लियस की पोजीशन, यानी उसके अंदर जैसे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट इसके अंदर अवे फ्रॉम सेंटर प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। अब लार्ज वैक्यूल के अंदर कई सारे क्रिस्टल्स मिलते हैं। वाटर का वाटर स्टोरेज भी होता है वैक्यूल के अंदर, जिसको हम ड्रूस क्रिस्टल बोलते हैं और रैफिडी क्रिस्टल बोलते हैं। 2 टाइप के क्रिस्टल्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं आउटसाइड जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलती है, और राइबोसोम्स देखे पेरोक्सिसोम्स देखने को मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं वो देखने को इसके अंदर मिलती हैं। और प्लास्टिड, अगेन मैं बोलूँगा कि एनिमल सेल के अंदर, अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस की बात करें, तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल एक्स्ट्रा मिल रही है, वन थिंग। लार्ज सेंटर में एक वैक्यूल प्रेजेंट है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस साइड वाई है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। और प्लास्टिड्स की प्रेजेंस। ये मेन डिफरेंस हैं एनिमल और प्लांट सेल से रिलेटेड। तो हमने यहाँ तक देखा कि जो सेल है वो एक्चुअल में करती क्या है, कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो है ऑर्गेनिज्म की, उसको मेंटेन करती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको कैरिड आउट करने का काम करती है सेल। ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और इसके अलावा क्या करती है कि वो रिप्रोडक्शन यानी सेल डिवीजन। अगेन मैंने बोला कि एक सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से दूसरी सेल का डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, तो ये रिप्रोडक्शन को फैसिलिटेट करती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल स्टिमुला है, इसको उसको देखने, उसको रीड आउट करने, मेमोरी मेमोरी और इवन तक उसको ट्रांसफॉर्म करने में सेल हेल्प करती है। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस के अंदर सेल हेल्प करती है। तो बेसिकली ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो बेसिक जो नेचर है सेल का, वो होता है। और हमने देखा अभी कि हिस्ट्री ऑफ सेल की किस टाइप से सेल की डिस्कवरी हुई। और इसी के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं हमारी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।